दोस्तों, एक इंटरव्यू में जब एक फॉरेनर ने बच्चे से सवाल पूछा कि एपीजे अब्दुल कलाम कौन है, उनकी परिभाषा एक वाक्य में बताओ, तो वहां बैठा एक बच्चा जवाब देता है, ही इज अ सिंपल इंडियन हु इज इनएप्लीकेबल विद द बेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। एक ऐसे भारतीय हैं जिनके नाम के आगे दुनिया की सारी विशेषताएं भी लगा दी जाए तो उनके व्यक्तित्व को, उनके कैरेक्टर को, उनके अपने जीवन में की गई मेहनत को कोई डिफाइन नहीं कर पाएगा। नमन है ऐसे इंसान को जिनका जन्म तो गरीब परिवार में हुआ पर उनके सपने किसी पैसे के मोहताज नहीं थे, जो 1 घंटा के फ्री ट्यूशन पढ़ने के लिए 3 बजे सुबह उठकर नहा धो के 4 बजे अपने टीचर के घर पहुंच जाते थे, जिनके पास सपनों के नाम पर बस देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत थी और दौलत के नाम पर बस किताबें, जिन्होंने अखबार बेचने से लेकर 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया, जिन्हें 38 यूनिवर्सिटी से यूरिनरी डॉक्टरेट के खिताब से नवाजा गया। एक ऐसी हस्ती जो 26 मई 2005 को जब स्विट्जरलैंड में लैंड करता है तो उस दिन को देश में साइंस डे घोषित कर दिया जाता है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, जिन्हें भारत के तीनों सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड मिल चुके हैं, उनका पूरा जीवन ही हद पार मेहनत करने की परिभाषा है। दोस्तों, आज उनके जीवन का ये किस्सा सुन के तुम्हें अपने जीवन के लिए हद पार मेहनत करने के लिए दिल में आग लग जाएगी। दोस्तों, कलाम जी का बचपन का सपना था एयरफोर्स ज्वाइन करने का और फिर उन्होंने अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, जहां वह अपने 6 दोस्तों के साथ एक प्रोजेक्ट में फाइटर एयरक्राफ्ट की डिजाइन पर काम कर रहे थे। तभी उनके प्रोफेसर श्रीनिवासन प्रोजेक्ट रिव्यू करने के लिए वहां पहुंच गए और प्रोजेक्ट का डिजाइन और प्रोग्राम देखकर उनकी टीचर कलाम जी से बहुत निराश हो गए और कहा, मैं तुम्हारे काम से बहुत निराश हूँ कलाम, और मुझे तुमसे अलग और बेहतर डिजाइन की उम्मीद थी। कलाम जी को बहुत सारी प्रॉब्लम जो एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने में आ रही थी वो बताने की कोशिश की, पर प्रोफेसर ने एक भी ना सुनी। फिर कलाम जी ने प्रोफेसर से 1 महीने का और टाइम मांगा इस प्रोजेक्ट को नया और बेहतर डिजाइन बनाने के लिए, पर प्रोफेसर ने कलाम जी की तरफ देखा और कहा कि तुम्हें बस 3 दिन का और समय मिलेगा और अगर तुमने 3 दिन में इस प्रोजेक्ट को नए डिजाइन के साथ कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हें अपने स्कॉलरशिप से हाथ धोना पड़ेगा। जिस काम के लिए कलाम जी ने 1 महीना मांगा था, उस काम के लिए उन्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत मिली। वहाँ कोई भी होता तो उसे इम्पॉसिबल कहकर ऐसा तो हो ही नहीं सकता बोलकर टाल देता। शुरुआत में कलाम जी थोड़े निराश जरूर हुए, लेकिन उनकी पढ़ाई, उनका सपना दोनों इस स्कॉलरशिप के पैसों पर टिकी थी। पर उन्होंने तुरंत सारे नेगेटिव थॉट्स को हटा के 3 दिन के लिए मेहनत की सारे हदें पार करने की ठान ली और पूरे 3 दिन और 3 रात बिना सोए खाए सिर्फ अपने प्रोजेक्ट में काम किया। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने प्रोजेक्ट को 3 दिन के लिए सिर्फ कंप्लीट ही नहीं, अपने प्रोजेक्ट को कॉलेज का बेस्ट प्रोजेक्ट बनाना। और 3 दिन के बाद जब प्रोफेसर ने कलाम जी का प्रोजेक्ट देखा तो वो एकदम से शॉक्ड हो गए और खुशी से कलाम जी की पीठ थपथपाई और कहा कि मैं जानता हूँ कि 3 दिन का टाइम देकर मैंने तुम पर बहुत प्रेशर डाला, लेकिन मैं जानता था तुम में काबिलियत है। बस ये देखना चाहता था कि तुम्हें मुश्किल वक्त को सहने की क्षमता है या नहीं, और तुमने खुद को साबित कर दिखाया। दोस्तों, कलाम जी कहते थे, वन हु ब्रेक्स द लिमिट ऑफ देयर इमेजिनेशन आर द वन हु क्रिएट हिस्ट्री, इमेजिंग द इम्पॉसिबल। अपनी सोच की कोई सीमा मत रखो, तुम असंभव भी कर सकते हो। मनुष्य को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए वो आवश्यक है। दोस्तों, वो एक दिन था जब कलाम जी ने अपने कॉलेज प्रोजेक्ट में फाइटर एयरक्राफ्ट का बेस्ट डिजाइन बनाया, और ये खुद के सपनों पर विश्वास और कड़ी मेहनत थी। जब कलाम जी के जीवन में वो दिन भी आया जब 6 महीने की हार्ड ट्रेनिंग के बाद रियल Su-30 फाइटर प्लेन को उड़ाया और अपने बचपन के सपनों को पंख लगाया। दोस्तों, जीवन ऐसा जियो कि आपके मरने के बाद भी लोग आपको सदियों तक याद रखें। दोस्तों, अगर तुम्हारे अंदर भी अपने सपनों को लेकर ऐसी आग है तो कलाम जी की इस बात को समझो कि जिंदगी में एक लक्ष्य रखो और लगातार ज्ञान प्राप्त करते रहो, कड़ी मेहनत करते रहो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। महान लक्ष्य के सामने महान कठिनाइयां भी आएगी, पर इसका मतलब
असंभव नहीं है। इसका सीधा मतलब है आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारे कल के सपनों की चाबी होगी। दोस्तों, हद पार मेहनत करने के लिए खुद को तैयार रखो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी मेहनत का सिक्का उछलेगा उस दिन हेड भी तुम्हारा और टेल भी तुम्हारा। कसम खाओ अपने सपनों के लिए, मेहनत करने के लिए, हद पार मेहनत करने के लिए तैयार रहोगे। ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए पंकज के ज्ञानालय से ज्ञान प्राप्त कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।